आपका जो प्रश्न है ये जलन और कुंठा से भरा हुआ है। जो आपने पूछा है ना अभी, पूजा होगी या नहीं होगी, ये सब बात की बात। आप पहले उस जमाने में किसी ऐसे व्यक्ति के होने की कल्पना कीजिए। उस जमाने में इन व्यक्ति के पास, बाबा साहब के पास 64 विषयों में 64 बेटा 64 विषयों में मास्टर डिग्री थी। देखो दो चीजें जानो, श्रेष्ठता है तो स्वीकार करो, अच्छी चीजें हैं यदि अनुकरणीय है तो अनुकरण करो उनका। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि के ज्ञान से आपका काम नहीं चलेगा। और एक बड़ी बात, प्रत्येक भारतीय को गर्व होना चाहिए। पुस्तक का नाम है वेटिंग फॉर ए वीजा। क्या नाम है पुस्तक का? वेटिंग फॉर ए वीजा। आप गूगल कर लेना इस बात को। कोलंबिया विश्वविद्यालय में इनकी लिखी हुई किताब पढ़ाई जाती। जलने वाले जलते रहेंगे भाई साहब, आप अपनी जलन बरकरार रखें। जिसे तरक्की करनी है वो इन्हें पढ़ेगा, जिसे अवनति के पथ पर जाना है वो बहस करेगा। जो अच्छी चीजें हैं उन्हें स्वीकार करो। प्रत्येक भारतीय को गर्व होना चाहिए कि एक विदेशी अमेरिका के विश्वविद्यालय में एक भारतीय के लिखी हुई किताब, भारतीय के द्वारा लिखी हुई किताब सामाजिक दर्शन को दर्शाने के लिए आज भी पढ़ाई जाती है। 9 भाषाओं का ज्ञान था और आपको क्या ज्ञान है? लिख दूं, डाल दूं फेसबुक पे। एक बात और समझो, आप जितना आप तनाव बढ़ाएंगे जीवन में, पूजा की जाएगी कि नहीं की जाएगी, बड़ी अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है? जिसका जो मन, भारत स्वतंत्र देश है, करे, क्या प्रॉब्लम आ गई? अंबेडकर को पढ़ा किसने है? आप उनके बारे में जानिए, नहीं पता कौन सी किताब कब लिखी, क्या है उस किताब में, नहीं पता। लेकिन फेसबुक पे भाषण देने या कम्युनिटी में बैठ के उल्टी सीधी बातें करनी है। और आपको लग रहा होगा एक ब्राह्मण के मुंह से ऐसी बातें सुनना आपने उम्मीद नहीं की होगी। लेकिन यार एक बात तो मानो, आज आप इतनी सुविधाओं के होने के बावजूद वो नहीं कर सकते जो उन्होंने कुछ न होने के बावजूद किया था। अंबेडकर रोज रोज पैदा नहीं होते। आप तो एक तिनका भी नहीं हो, आपकी मुसीबतें एक तिनके के बराबर भी नहीं है। आगे आप पढ़ाई पे लिखाई पे ध्यान दो, इन सब बातों से हटो। 2-4 आदमी बहिष्कृत हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1924 में की।